नमस्कार दोस्तों, आज हम बांग्लादेश की गंभीर और बदलती स्थिति पर एक नजर डालेंगे। ये कहानी है राजनीतिक ड्रामे की, नागरिक अशांति की और एक ऐसे देश की जो बड़े बदलाव के कगार पर खड़ा है। बांग्लादेश उथल-पुथल में है। सरकारी नौकरियों के लिए एक विवादास्पद कोटा सिस्टम को लेकर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं, लेकिन जो एक खास शिकायत के रूप में शुरू हुआ, वो अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। ये प्रदर्शन घातक साबित हुए हैं। अब तक 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। अराजकता के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गई। वह एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत गईं और अब अपनी बहन शेख रेहाना के साथ यूके जा रही है। शेख हसीना के जाने से बांग्लादेश में एक सत्ता का शून्य पैदा हो गया है, जिसने और अशांति और अनिश्चितता को हवा दी है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में जनरल वाकर उज्जमान के नेतृत्व में बांग्लादेश सेना ने हस्तक्षेप किया और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। सेना ने एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है, लोगों से उन पर भरोसा करने और हाल की हिंसा के लिए न्याय का वादा किया है। वे जनता से शांत रहने और देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं। पड़ोसी देश होने के नाते भारत इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को बढ़ती हिंसा के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और हिंसा को फैलने से रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के पार यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश के लोगों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में लगा हुआ है। तो बांग्लादेश के लिए आगे क्या है? देश एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। सेना के हस्तक्षेप ने लंबे सैन्य शासन और लोकतांत्रिक संस्थानों के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। लोकतांत्रिक शासन में तेजी से वापसी पर जोर दे रहा है और मानवाधिकारों और नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर बल दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जो जेल में थीं, अब रिहा होने वाली हैं। उनकी रिहाई बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित कर सकती है। देश के भविष्य को निर्धारित करने में अंतरिम सरकार के अगले कदम महत्वपूर्ण होंगे। आगे का रास्ता आसान नहीं है। स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अशांति के मूल कारणों, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार को संबोधित करना आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बातचीत को बढ़ावा देने, सुशासन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के प्रयासों में सहायता करके एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। इस विकसित होती स्थिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। अधिक गहन विश्लेषण और समाचारों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।